हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GKGS वाला 98 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख संगठन, लीग और प्रमुख समितियां। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी इसकी स्थापना 1905 में लंदन में हुआ था और इसके संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 लंदन में और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। नंबर 2 है पेरिस सोसाइटी। पेरिस सोसाइटी ये 1905 में इसकी स्थापना हुई थी पेरिस फ्रांस में और संस्थापक मैडम भिकाजी कामा थे। पेरिस इंडियन सोसाइटी 1905 पेरिस फ्रांस में स्थापना हुआ था और मैडम भिकाजी कामा इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था और संस्थापक लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इसकी स्थापना 1942 में स्थान टोक्यो जापान में हुआ था और संस्थापक रास बिहारी बोस थे। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और स्वतंत्र सरकार। क्या है? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और स्वतंत्र सरकार। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और काबुल अफगानिस्तान में इसकी स्थापना हुआ है और संस्थापक राजा महेंद्र प्रताप थे। नेक्स्ट है प्रमुख आयोग और समिति, जिसमें है एचिसन आयोग। एचिसन आयोग है एचिसन आयोग की स्थापना 1886 में हुआ था। एचिसन आयोग की स्थापना 1886 में हुआ था और ये लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए बनाया गया था। एचिसन आयोग किसके लिए हुआ था? लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए और कब? 1886 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं ली कमीशन। ली कमीशन की बात करें तो ये 1927 में इसकी स्थापना हुआ था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसमें भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग UPSC की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ली कमीशन UPSC से संबंधित है। जेल समिति की बात करें तो ये जेल समिति 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और जेल प्रशासन में सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। एक वर्थ कमेटी की स्थापना 1921 में ये रेल बजट को आम बजट में से पृथक कर यानी अलग करने के लिए बनाया गया था। रेल बजट को आम बजट से अलग करने के लिए एक वर्थ कमेटी की स्थापना 1921 में हुआ था। मैकगलन समिति की बात करें तो मैकगलन समिति की स्थापना 1914-15 में हुआ था। सहयोगी वित्त के संगठन में बहुमूल्य अनुमोदन करना इसका फोकस था। सहयोगी वित्त के संगठन में बहुमूल्य अनुमोदन करना मैकगलन समिति का मुख्य फोकस था। इस्लिंगटन आयोग की बात करें तो ये इस्लिंगटन आयोग की स्थापना 1912 में हुआ था। ये भारतीय सिविल सेवा के भारतीयकरण के लिए बनाया गया था। इस्लिंगटन आयोग किसके लिए बनाया गया था? तो भारतीय सिविल सेवा के भारतीयकरण के लिए। नेक्स्ट देखते हैं विवेक देबरॉय समिति। विवेक देबरॉय समिति की स्थापना 2014 में हुआ था। ये रेल बजट को पुनः आम बजट में मिला दिया गया। इसके तहत रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया और विवेक देबरॉय समिति के तहत किसके द्वारा अलग हुआ था? तो एक वर्थ के द्वारा अलग हो गया था। बुलेट पॉइंट की बात करें इसमें तो बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना 1836 में भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। क्या थी? बंग भाषा प्रशासक सभा जो है प्रकाशक सभा जो है भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। जमींदारी एसोसिएशन ये 1838 में इसकी स्थापना हुआ था और संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1843 में हुई थी। संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक दयानंद नाथ टैगोर थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में हुआ था और संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट देखते हैं ये कांग्रेस की स्थापित राजनीतिक संस्था है। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं हैं। इसको देखते हैं जिसमें है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में पूना में हुआ था। संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे। इंडियन लीग 1875 में इसकी स्थापना हुई थी बंगाल में और संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। नेक्स्ट देखते हैं कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1876 में हुआ था और संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुआ था और मद्रास में हुआ था। संस्थापक ए बी राघवाचारी यानी AV राघव चेरियार थे।
नेक्स्ट देखते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में इसकी स्थापना हुआ था। संस्थापक फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयबजी एवं के.टी. तैलंग थे। नेक्स्ट देखते हैं ये भारत में दिल्ली दरबार, जो प्रमुख दिल्ली दरबार हुआ था, 3 दिल्ली दरबार हुआ था, उसको देख लेते हैं। पहला दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 को हुआ था और इस समय वायसराय लॉर्ड लिटन थे। इस समय की मुख्य घटना है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी पहला दिल्ली दरबार में घोषित किया गया था। दूसरा दिल्ली दरबार की बात करें तो 1903 में हुआ था। वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। इसमें मुख्य घटना है एडवर्ड सप्तम और महारानी अलेक्जेंड्रा को भारत के सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया गया था। एडवर्ड सप्तम को भारत का सम्राट और महारानी अलेक्जेंड्रा को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में, जिस समय वायसराय कर्जन थे। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय थे और इस समय की मुख्य घटना है महाराजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी को भारत के सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया गया था।